ये वही है। बेटा मैं तो कहूँगी कमेटी डाले बगैर आजकल बचत मुमकिन ही नहीं है। महंगाई भी तो देखिए ना आंटी। फिर तुम मुझे कब जवाब दे रही हो? इस महीने से नहीं, 25 तारीख से तो बीसी शुरू हो रही है। इधर उधर रखने से पैसा नहीं जुड़ता बेटा। पैसा हाथ में होता है ना तो खर्च हो ही जाता है। और कोई इतनी लंबी भी बीसी नहीं है, सिर्फ 1.25 साल की तो बात है। उमा बाजी, आपके हस्बैंड आए, वो चाबी मांग रहे हैं। हाँ ये दे दो, कहना बस वो अभी आ रही है। शिव बहनी के बाल कटवाएं, डिफरेंट लग रहे हैं। उनसे ही पूछ लो जाके। मैं ये कह रही थी कि मैं इनसे मालूम करके ना आपको अभी कमेटी का बता देती हूँ। हाँ बेटा, जरा मालूम करके जल्दी बता देना। यार तू क्या कर रहा है? मेरी समझ से तो बाहर है। क्या कर रहा हूँ यार मैं? कोई हराम काम थोड़ी कर रहा हूँ। इस्लाम में 4 की इजाज़त है। अच्छा, इस हिसाब से क्या तू उन 2 की कफालत कर रहा है? यार उनको देने के लिए ना तेरे पास टाइम है, ना तेरे पास पैसा है, और तू है कि तीसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है? भाई मैं सोच नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ। तो सिर्फ मुझे इतना बता दे कि क्या मेरी मदद कर सकता है या नहीं। यार मैं इतनी देर से तेरी मदद करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा भाई चुप हो जा और बाइक चला। एक बात बताऊँ तुझे, बीवी एक हो और नेक हो। किसको क्या पता ये कौन नेक है। चल यहाँ साइड पे रोक दे बाइक, मैं यहीं उतर जाता हूँ। वैसे यार कहता तो तू भी ठीक है, लेकिन गलत मैं भी नहीं हूँ। चल चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी खूबसूरत गार्डन बनाया है, पैसा भी ठीक ठाक लगाया है। ये कार्ड आपका है? आप कौन? किसको दिया था ये कार्ड? आपका तारुफ? SIU शहजाद खान। किसको दिया था ये कार्ड? ऐसे कार्ड तो हम दिन में 100 लोगों को देते हैं। क्या कॉस्ट आ जाती है इससे कार्ड की? जी। कितने का पड़ता है ये कार्ड आपको? क्या कीमत है इसकी? ये तकरीबन 3 रुपए का। 3 रुपए यानी के दिन के 300 और महीने के 9000। जनाब 9000 के तो कार्ड बांट देते हैं। ऐसा क्या काम होता है इस ऑफिस में? 15 साल से प्रॉपर्टी की फील्ड में है। पिछले दिनों आपके ASP साहब की हमने डील फाइनल करा के दी है। अच्छी सलाम दुआ है उनसे हमारी। बात कराऊं आपकी मैं? अच्छी सलाम दुआ है जनाब की। अच्छी सलाम दुआ है तो उनसे पूछना था ना SIU शहजाद खान कौन है। याद करके बता, किसको दिया था ये कार्ड? आपका कार्ड लाश के पास से मिला है। लाश? छोटी बात नहीं है ये। एक दफा अंदर गया ना तो तेरा ASP साहब भी अपना नंबर बदली कर लेगा। याद करके बता, किसको दिया था ये कार्ड? और इसके पीछे जो नंबर लिखा है ये भी 100 लोगों को लिख के देते हो? ये तो मेरे चचा का नंबर है। हो सकता है उन्होंने ही किसी को लिख के दिया। वो कहाँ है? वो तो 4 दिन के लिए दुबई गए, कल ही गए।
वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपकी बाजी हैं? कहें मैं आया हूँ, चाबी दे दूँ। शुभ भाई आपने बाल कटवाए क्या? हाँ बेटा, थोड़े ज्यादा कट गए शायद। मुझे पहचान ही नहीं, आप बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? आखिर कब आएंगे आपके साहब? हम तो कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पे। सब्र करें, साहब आते ही होंगे। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस अपना काम कर रही है। 2 दिन हो गए, किया क्या है आखिर आप लोगों ने? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्द कहने से कुछ नहीं होगा। मैं इस फाइल को मट्टी तले दबने नहीं दूंगा। देखिए इमरान साहब, मरने वाले की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही किसी किस्म का कोई क्रिमिनल कार्ड है उसका हमारे पास। आप कुछ भी करें, कातिलों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। इमरान साहब, हम पुलिस वाले हैं, हमें जो करना हम कर रहे हैं। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास कि घुमाई और कातिल को हाजिर कर लिया। टाइम लगता है। कितना टाइम? आपने अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? साहब, पुलिस अपना काम कर रही है और मेरा मशवरा है कि आप भी अपना काम से काम रखें। 2 दिन में कत्ल के केस सोल्व नहीं हुआ करते हैं। आप हम पे भरोसा रखें इमरान साहब, कातिल जो भी है सामने आ जाएगा। और हाँ, हमारे हाथ कुछ सबूत भी आए हैं, हमें उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके शहजाद साहब, टेक योर टाइम, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो रोज रोज थाने के चक्कर लगाए। मैं ऊपर तक जाऊंगा इस केस को सॉल्व करने के लिए। आज हफ्ता है ना, मेरी देवरानी ने कहा बच्चों को भेज दो। उसके बच्चों से बहुत दोस्ती है, बिलाल और ईमान की। भाई हिम्मत है तुम्हारी, इतने छोटे बच्चों को रात रात भर के लिए अकेले छोड़ देती हो। आंटी बहुत ख्याल रखती मेरी देवरानी मेरे बच्चों का। उसका छोटा बेटा भी इन्हीं की उम्र का है ना, और मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, उनको चाय भी देनी है ना। आ जाइए जल्दी। अच्छा, कभी आप भी आ जाया करें। इरम बेटा, जा कुंडी लगा के आ। तुम दौरा करके पकड़े इसको, तंग करके रखा हुआ है। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। शाबाश। हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। श्योर सर, फुटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसमें 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। अब मेरे आदमी को बैठने दे, 2 घंटे में निकाल देगा। सर कैसे? चले 1.5 घंटा। ओके, मैं जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ। डोंट यू वरी। थैंक यू। वहाँ जाके बिल्कुल तंग नहीं करना है।
खाना टाइम पे खाना, ज़्यादा शरारत नहीं करना। अनम क्या हुआ? चलो चलो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, फिर गाड़ी आ जाएगी, फिर पापा के पास भी जाना है, ठीक है ना? और नहीं बैठ जाइए आप यहाँ पे। ये असद मामू। और ये कौन है? अरे ये आपके ज़ुएब चाचू। नहीं ये वो तो नहीं है। अरे बेटा वही है, अब बड़े हो गए हैं। किसका पूछ रहा है ये? अरे सभी का पूछ रहा है। इतने सवाल क्यों हैं आपके पास हैं? बोलो। अच्छा पापा मैं कहूँ इसमें? माँ सुनो अपने बेटे की बात। लगता है वो आ गया। चलो बेटा जल्दी करो। अल्लाह हाफिज़ चलो चलो। बेटा क्यों परेशान करती हो? बहुत तंग करती हो छोटे भैया। अच्छा आओ मैं तुम्हें एल्बम दिखाऊं, ठीक है? पापा भी आते होंगे। आ गए। सर जी मैं तो कहता हूँ इसे ही उठा लेते हैं। ओए तू यहाँ आके बैठ जा, आजा इधर आके बैठ। आदमी इधर अफसर बना हुआ है। सर ये लड़का जो दरवाज़ा कूदकर अंदर गया था, ये कहता है तब तक दोनों जल चुके थे। और उसके शोहर का कुछ पता चला? सर अभी तो कुछ पता नहीं चला। ये लोग यहाँ से नहीं है। हाँ उसका एक भाई यहाँ रहता है, उससे खबर कर दी है, वो आता होगा। ठीक है तुम इसको लेके थाने चलो, इसका बयान लिखो, लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजाओ। और हाँ वो कौन लड़का आ रहा था? सर शिव का भाई यहाँ रहता है, वो आ रहा है। देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने जो कुछ देखा बस वही लिखवा देना। चलो। बहन दोनों में इतना प्यार था, कभी आज तक लड़ाई झगड़ा तो देखा ही नहीं। उमा कितनी प्यारी बच्ची थी। बहन ऐसा ही होता है, मुझे तो लगता है अंदर अंदर कुछ हुआ होगा। मर्द होते ही ऐसे होंगे। बच्ची को बीवी को मार दिया और बेटे को लेके भाग गया। शक्ल से कितना शरीफ लगता था। शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है। मुझे तो अनम का रह रह के ख्याल आ रहा है, बेचारी बच्ची जब दरवाज़ा खोला तो माँ के सीने से चिपक कर जल के कोयला हो गई। आप दोनों की तो एक ही दीवार थी ना, आपको पता नहीं चला आपका? बहन पता लगते तो रुकते, लगता है मार के जलाया है। वो तो मेरा बेटा भागा भागा आया, उसने आके बताया उमा बाजी के यहाँ आग लग गई है, धुआं निकल रहा है। अल्लाह बचाए, आपने तो नेकी करी थी। अब ज़रा दूर ही रहना, पुलिस के चुंगल में ना फंस जाना। ऐसा ना हो कि बयान देने के चक्कर में इल्ज़ाम ही लगा दें तुम पर। अल्लाह रहम करे बेटा। सर मैं घर में लेटा हुआ था जब मुझे पहले धुएं की बू आई, फिर धुआं दिखना शुरू हो गया। मैं बाहर भागा तो धुआं उमा बाजी के घर से आ रहा था। मैं गेट कूद कर अंदर गया, दरवाज़ा खोला तब तक सब कुछ जल चुका था सर। इससे पहले भी कभी घर में कूद के गए थे? नहीं सर, वो तो एक दफ़ा शोएब भाई के ने खुद कहा था कि अंदर से जाके मेन गेट खोल दो। मेरे ख्याल से उनकी गेट की चाबी गुम हो गई थी शायद। दोनों मियाँ बीवी में कभी लड़ाई झगड़ा, कोई तल्ख कलामी? सर कभी देखा नहीं, वैसे मोहल्ले के लोग उन्हें लैला मजनू कहते थे। मजनू ने जला दिया लैला को? नहीं सर, शोएब भाई कभी किसी को मार नहीं सकते, वो वैसे हैं ही नहीं, और अपने बीवी और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं। उनके घर कोई आता जाता था? सर शोएब भाई का छोटा भाई और उसकी बीवी आते थे, और मेरा ख्याल से शोएब भाई का एक दोस्त भी आता था, उसका नाम नहीं पता सर।
हुमा बाजी का एक भाई है असद, वो लाहौर में रहता है। वो जब यहाँ आया था तो उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। उसे कॉल कर दी है, वो भी बस आ रहा होगा सर। सर ये स्टेटमेंट देख लें आप। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट पे साइन करें। इसमें वही लिखा है जो आपने कहा है। दोबारा ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें बुलवा लेंगे, तुम जा सकते हो। सर सारे इलाके की यही कहानी है, किसी को इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट करो। ठीक है सर। कहाँ है तू? यार पुलिस आई थी। तू किन चक्करों में है? इससे पहले कभी पुलिस नहीं आई यार यहाँ पर। कोई कार्ड लेकर आई थी, किसी लाश के पास से तेरा कार्ड मिला है। अभी तो मैंने बहाना बना दिया है, लेकिन वो लोग 4 दिन बाद फिर आएंगे। अब मैं क्या करूँगा? सर वो हुमा का भाई आया है। बुलाओ उसे। ले आ भाई। हमें काफी अफसोस है आपके साथ जो कुछ भी हुआ। हम कातिलों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप उसमें हमारे साथ पूरा ताउन करेंगे। उस रात आप कहाँ थे? लाहौर में था मैं अपने घर पर। मुझे तो कल रात ही फोन आया आमिर का। आप 2 ही बहन भाई हैं, कोई दुश्मनी भी नहीं। उमा की शादी आपकी मर्जी से हुई थी? नहीं। आपको एतराज था? उस वक्त था। क्या एतराज था? जो हमारे मोहल्ले में रहता था और वो कोई बुरा लड़का नहीं था, लेकिन हमारी फैमिली में बस लव मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था। सुना है आपने उन्हें मारने की धमकी भी दी थी? मेरा बचपना था वो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मेरी इकलौती बहन, उसके अलावा है ही कौन मेरा इस दुनिया में। ठीक है, इसे लेके जाओ, पानी वानी पिलाओ उसको। इधर आओ, लेके जाओ इसको। हाँ शाहिद, क्या खबर है? सर सुना है उस प्रॉपर्टी डीलर का कोई ताया चाचा नहीं है। और जिनके ताया चाचा नहीं होते उनके साथ हम क्या करते हैं? सब्जी उठा लेते हैं। तो फिर पढ़ो भी सुनो। ठीक है।
हुए होंगे, उनका कारोबार कौन देखेगा? तो यहाँ दूसरे कारोबार संभालता है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। गाड़ी देख रहा है? जाकर उसमें बैठ जा। 3 तक गिनूंगा, फिर मारता हुआ लेके जाऊंगा। 1 ये इमरान कौन है? भैया के दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और आप देख रहे हैं कि हमारा साथ कैसे दे रहे हैं वो। भैया की बहुत सी मदद की उन्होंने और भैया की जॉब भी उन्होंने लगवाई थी। करता क्या है ये? अपना बिजनेस है शायद कपड़े और चावल का। और आप क्यों पूछ रहे हैं उनके बारे में? खैर ऐसे ही। आप ये बताएं कि आप उस दिन अपने भाई के घर कब गए थे? तकरीबन 8 बजे। मैं अंदर नहीं गया था क्योंकि ऑफिस से सीधा आ रहा था, बच्चों को पिक करना था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हफ्ते की रात को अक्सर बच्चे हमारे घर में रहते हैं। देखें अहमद साहब, ये केस भी काफ़ी अजीब केस है। आपकी भाभी और भतीजी को किसी ने बेदर्दी से जला दिया है। 1.5 दिन बाद आपकी भाई की लाश जंगल से मिली है। हुमा का भाई भी लाहौर में था, यह हमें पता है। और आपके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। इमरान आज अलबत्ता सुबह से गायब है। हम उसको फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और गली महल्ले में भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि हम किसी पे हाथ डाल सकें। बेहतर ये है अहमद साहब कि आप हमें खुल के बताएं, कभी इमरान की आपके भाई से लड़ाई हुई थी? सीसीटीवी फुटेज आ गई। ठीक है, मैं आता हूँ। ले जाओ इसे। सर जी 2 घंटे से बैठे हैं, किसी ताया चाचा का फ़ोन नहीं आया। फुटेज कहाँ है? जी सर, ये लीजिए। ये तो उस दिन चावल की खरीदारी करने किसी गांव गया था। एटीएम में क्या इसका भूत आया है? टेंशन नहीं है सर, ये है ना। बहुत खूब भाई, बहुत खूब।
जानता था जब से वो इस शहर में नया नया आया था। उसकी नौकरी भी मैंने बैंक में लगवाई थी। बहुत अच्छा इंसान था, अक्सर मेरी मदद करता रहता था क्योंकि मुझे मदद की ज़रूरत रहती थी। मेरी दोनों बीवियों ने मेरा जीना हराम कर रखा था और नेचुरली मैं तीसरी में इंटरेस्टेड हो गया था। वो शादी करना चाहती थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे और ना कोई अलग घर जहाँ मैं उसे रख सकता। तब मैंने शुएब से पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया। मुझे शादी करनी थी और उसके लिए भाभी के ज़ेवरात की भी ज़रूरत थी। मैं कुछ भी करके शादी के बाद वापस कर देता, मगर शुएब के साफ इनकार के बाद मैंने एक प्लान बनाया और उसको फ़ोन करके उसकी गली के कोने पे बुलाया। मैं उसे अपनी तीसरी बेगम से मिलवाने के बहाने गली से दूर ले गया और उसके सर पर पिस्तौल रखकर एटीएम से पैसे निकलवाने को कहा। हाँ इमरान बोल, क्यों बुलाया मुझे? यार तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? यार मैंने तुझे उस वक्त भी समझाया था, तो अभी तक नहीं अटका हुआ है। देख शुएब, शादी तो मुझे हर हाल में करनी है। आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तू मेरी मदद कर सकता है या नहीं? नहीं, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अब बता, क्या पागल हो गया क्या? चुप क्या कर रहा है इमरान? पागल हो गया? तेरे अच्छे भी मदद करनी। चल एटीएम मशीन चल चल, जल्दी जल्दी चल। क्या कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया। निकल जल्दी कर, जल्दी। क्या कर रहा है तू? ये मेरे बच्चों का निकाल, ये मेरे बच्चों के हक की ऐसी की ये और निकाल जल्दी निकाल। यार इससे ज़्यादा नहीं निकल सकते, एटीएम कार्ड है, 30,000 ज़्यादा नहीं निकल सकते। चल 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 बाहर निकल। ये मेरी बेवकूफ़ी थी क्योंकि एटीएम में 30,000 से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते थे, मगर मैं ये बेवकूफ़ी कर चुका था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर उसे छोड़ देता तो वो पुलिस में चला जाता, फिर मैं उसे वहाँ से दूर जंगल में ले जाकर। ये चुपचाप बिल्कुल इमरान, क्या कर रहा है ये? तू मुझे कहाँ लेके आए? चुप खड़ा हो जा। तुझे क्या हो गया? तू पागल हो गया क्या? कर क्या रहा है? खड़ा रहे वहाँ पे। इमरान यार हम अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारी दोस्ती को भूल गया। देखी से मैं उसके घर गया। भाभी ने अंदर आने नहीं दिया, तो मैंने उनसे कहा कि
वालेकुम सलाम। भाभी वो शुएब एक दोस्त की तरफ है, वो शायद कोई ज़मीन वगैरह ख़रीद रहा है, तो आपका जेवर मंगवाया, वो बयाने के तौर पर रखवाना है। उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। अच्छा, हाँ उसके पास क्रेडिट नहीं है, तो इसलिए उसने मुझे भेज दिया इस चीज़ के लिए। अभी वो रात बहुत हो रही है और इस तरह गली में खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाए। शुक्रिया। ये बहाना करके मैं घर के अंदर चला गया और ड्राइंग रूम में बैठ गया। भाभी को मुझ पे शक भी नहीं था और यकीन भी नहीं। वो बार बार शुएब को फ़ोन मिला रही थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसका फ़ोन मेरे पास था। गिर गई और खून निकलने लगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी अलमारी से जेवरात निकाले। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर भाभी बच गई तो मेरा नाम बता देंगे। फिर मैंने अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला और भाभी पे डाल दिया। इतनी देर में छोटी अनम भी कमरे से बाहर आई और मम्मा मम्मा करके रोने और चिल्लाने लगी। मैं डर गया कि शोर की आवाज़ सुन के भी मोहल्ले वाले ना आ जाए, तो फिर मैंने उस पर भी पेट्रोल छिड़का और इंसान कहते हो तुम लोग अपने आप को, हैं? साइन कर इसके ऊपर। सर ये जो प्रॉपर्टी डीलर है वो मेरा एक दोस्त है, उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं। वो जो जंगल में काट गिरा था वो उसका था और वो बस एक दोस्त होने की हैसियत से मेरी मदद कर रहा था और उसने एक घर मुझे रहने के लिए दिया था। वैसे उस कार्ड में लिखा क्या था? सर वो मुझे उसकी कुछ रकम देनी थी तो वो बैलेंस अमाउंट उसके पीछे लिखा था। अब सारा अमाउंट जेल जाके क्लियर करना। कत्ल की वारदातों के पीछे कई वजूहात होती हैं, लेकिन अक्सरियत कत्ल की वजह लालच समझी जाती है। इस तरह ज़्यादातर कत्ल रुपए और जायदाद की खातिर किए जाते हैं। अगर मरने वाले का कोई वारिस ना हो तो कातिल का काम आसान हो जाता है। दूसरी सूरत में ऐसी कत्ल की वारदात जिसके मुहर्रिकात में लालच शामिल हो, एक की बजाय कई मासूम जानें शिकार होती हैं।
कातिल पहचाने जाने के डर से एक से ज़्यादा कत्ल करता है। माजी करीब में लालच के ज़ेर असर होने वाले कत्ल की वारदात की एक मिसाल जस्टिस सबीउद्दीन और उनकी अहलिया के कत्ल से ली जा सकती है। आमतौर पर इस तरह के कत्ल की वारदातों में कातिल अजीज़, रिश्तेदार या कोई करीबी दोस्त होता है जिस पर मरने वाले का एतमाद होता है। तेरे कत्ल की इस वारदात में मकतूल के साले और भाई को शामिल तफ्तीश किया गया था, लेकिन अदम सबूत और शवाहिद न मिलने की बुनियाद पर उन दोनों को तफ्तीश से अलग कर दिया गया। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि मकतूल का एक देरीना दोस्त भी इस वारदात में शामिल है, जो शुरू में पुलिस पर कार्रवाई के लिए प्रेशर डालता रहा, लेकिन बाद में अचानक गायब हो गया। मकतूल का बैंक रिकॉर्ड मालूम करने के दौरान पुलिस को एक ATM मशीन की CCTV फुटेज भी हासिल हुई, जिसमें वारदात की रात कातिल और मकतूल दोनों साथ साथ देखे गए। इसके अलावा मौके वारदात से भी कुछ शवाहिद मिले जो मुल्जिम की तरफ इशारा करते हैं। इन तमाम सबूतों की रोशनी में जब इंटरोगेशन की गई तो कातिल ने तेरे जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। कातिल के बयान और हासिल शुदा सबूतों की रोशनी में कल मुल्जिम को चार्जशीट के साथ अदालत में पेश किया जाएगा।